नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। आज उपेंद्र कुशवाहा से जितन राम मांझी भी नाराज है। देखिए, आज अमित शाह से जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे बड़ी जो है वो विस्फोटक बयान देकर एनडीए में घमासान की स्थिति पैदा कर दी। और दोस्तों, एनडीए में घमासान है, ये चीजें जो है भले नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन चीजें बिल्कुल सामने है। पूरी खबर बताती हूँ। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है। देखिए ट्वीट, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबरें चल रही है मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, वार्ता अभी बाकी है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि उन्हें भी 24 सीटें चाहिए। 24 सीटें तो भाजपा चिराग को दे रही है, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे दे देगी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं सीट। ऐसे में आज बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में अमित शाह मांझी और कुशवाहा से मिलेंगे। लोजपा की वजह से एक तरफ जहां मांझी नाराज है तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 8 सीटों पर अड़े हुए हैं, लेकिन जो है भाजपा उनको सिर्फ 4 सीटें दे रही है। इसके साथ ही मधुबनी या खजौली में से 1 सीट चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। मगध क्षेत्र में भी 1 सीट चाहते हैं। सासाराम, भभुआ, दिनारा भी चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके बता दिया है कि आप लोग जो है वो अभी हड़बड़ाइए मत, क्योंकि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। अभी तक पूरी बात जो है वो सामने नहीं आई है। तो फिलहाल जो है वो अभी आप लोग सजग रहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कैसी खबरें चल रही है, क्या कोई खबर प्लांट कर रहा है, तो ये गलत है, ये छल है। उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट बिहार की राजनीति में एक अलग ही मोड़ दिखा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ दिलीप जायसवाल ने कल रात में रातों रात बयान दिया कि आज सीट बंटवारा हो जाएगा, आज अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो उपेंद्र कुशवाहा अपना अलग पक्ष रख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी अलग राय रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी तक वार्ता नहीं हुई है, अभी तक कुछ भी बात नहीं हुई है। कैसे जो है वो सीट बंटवारे पर बात बन जाएगी, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी सीटें मिलती है। 8 सीटें मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या आपको लगता है कि भाजपा 8 सीटें देगी? अगर 8 सीटें देगी तो फिर जितन राम मांझी तो 12 सीट मांगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है केंद्रीय मंत्री हैं तो वो ज्यादा सीट मांगेंगे। फिर चिराग तो 23-20 पर मानेंगे नहीं, उनको तो फिर 40 सीटें चाहिए। तो इसीलिए अभी तक सीट शेयरिंग का मामला नहीं सुलझ रहा है, अभी तक सीट शेयरिंग का मामला खुलकर नहीं सुलझ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी सीटें मिलती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और उपेंद्र कुशवाहा के तेवर अब बदले बदले लग रहे हैं। सीटें नहीं मिली तो फैसला लेने में पीछे नहीं रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा। फैसले लेने में उनको कोई जो है वो हिचकिचाहट नहीं होगी। एक तरफ मांझी नाराज है, अमित शाह मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में ये एक बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि अभी तक नॉमिनेशन शुरू हो गए और एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मुलाकात होती है तो क्या कुछ जो है वो बातें निकल कर सामने आती है। भाई, हम तो प्रधानमंत्री के आदेश से नॉर्थ ईस्ट के जिला आसाम के बालपुट्टी जिला में गए हुए थे, वहाँ से आप लोगों की बात और टीवी की बात सिर्फ सुन रहे थे। अब क्या हुआ क्या न होगा, अभी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग तय करेंगे कि क्या होगा। देखिए, नाराजगी हमारी कुछ नहीं थी, हमारी प्रार्थना थी और आज भी प्रार्थना ही है। इसलिए एनडीए को
रखना है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगला आदमी जो है दूसरा लोग वो राज्य को बर्बाद कर देगा, जंगल राज पुनः ले आएगा। जनहित में हर तरह से डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो यहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारा प्रयास नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए को जिताने के लिए करेंगे। आपने अपने पार्टी को लेकर भी सर चिंता जाहिर की थी, मान्यता उसके लिए सर सीटों की संख्या बढ़ा। वो सारी बात जो कह दिया वो पुरानी है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, अगर न बैठक रहती तो कुछ बात बोलते। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जा रहे हैं, क्या निर्णय होगा कल बताओ। भाई हम तो प्रधानमंत्री के आदेश से नॉर्थ ईस्ट के जिला आसाम के बालपुट्टी जिला में गए हुए थे, भ्रमण कर रहे थे। वहाँ से आप लोगों की बात और टीवी की बात सिर्फ सुन रहे थे। अब क्या हुआ क्या न होगा, अभी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग तय करेंगे कि क्या होगा। देखिए, नाराजगी हमारी कुछ नहीं थी, हमारी प्रार्थना थी और आज भी प्रार्थना ही है। इसलिए एनडीए को रखना है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगला आदमी जो है दूसरा लोग वो राज्य को बर्बाद कर देगा, जंगल राज पुनः ले आएगा। जनहित में हर तरह से डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो यहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारा प्रयास नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए को जिताने के लिए करेंगे। आपने अपने पार्टी को लेकर भी सर चिंता जाहिर की थी, मान्यता उसके लिए सर सीटों की संख्या बढ़ा। वो सारी बात जो कह दिया वो पुरानी है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, अगर न बैठक रहती तो कुछ बात बोलते। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जा रहे हैं, क्या निर्णय होगा कल बताओ। भाई हम तो प्रधानमंत्री के आदेश से नॉर्थ ईस्ट के जिला आसाम के बालपुट्टी जिला में गए हुए थे, भ्रमण कर रहे थे। वहाँ से आप लोगों की बात और टीवी की बात सिर्फ सुन रहे थे। अब क्या हुआ क्या न होगा, अभी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग तय करेंगे कि क्या होगा। देखिए, नाराजगी हमारी कुछ नहीं थी, हमारी प्रार्थना थी और आज भी प्रार्थना ही है। इसलिए एनडीए को रखना है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगला आदमी जो है दूसरा लोग वो राज्य को बर्बाद कर देगा, जंगल राज पुनः ले आएगा। जनहित में हर तरह से डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो यहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारा प्रयास नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए को जिताने के लिए करेंगे। आपने अपने पार्टी को लेकर भी सर चिंता जाहिर की थी, मान्यता उसके लिए सर सीटों की संख्या बढ़ा। वो सारी बात जो कह दिया वो पुरानी है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, अगर न बैठक रहती तो कुछ बात बोलते। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जा रहे हैं, क्या निर्णय होगा कल बताओ।